सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है। मेरी मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद ही बनाना है। अब सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। अब सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। पर हम ये कोशिश ना करें पर हम ये कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो पुनः आपके बीच आ गए हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। डेली की तरह आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सर। आज का जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो बन रहे हैं, और आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सर। आज का जो विशेष करंट अफेयर्स है, इसमें साइंस टेक से लेकर महिला विशेष की आज बातें की गई है। और महिला विशेष से जो अभी सर्वाइकल कैंसर का आरोप में हाल ही में सरकार द्वारा ये नियोजित किया गया है कि 2023 तक हम सर्वाइकल कैंसर से क्या करेंगे, निपटने का प्रयास किया जाएगा। उसकी भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ आज का प्रमुख स्टैटिक जीके के साथ साथ ये एक इम्पोर्टेंट्स होगा कि आज का जो जीआई टैग मिला है और किन किन राज्यों में जीआई टैग का प्रधानता दिखी गई है, जीआई टैग मिला है, उसकी भी चर्चा की जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है कि उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला सर पहला देश कौन बना है? तो वह देश है भारत। भारत सैटेलाइट के माध्यम से सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बना है। और इसमें इस सैटेलाइट में क्या करेगा कि ये निवेश करेगा सर, निवेश करेगा। और जब निवेश करेगा तो बिजनेस में क्या बढ़तोरी होगी, और बढ़तोरी होगी साथ ही साथ हमारी कमाई होगी, और कमाई होगी तो हमारा वित्तीय फाइनेंशियल जो होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, निवेश बढ़ेगा। इस तरह से भारत सरकार ने पहला देश बन गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस पहल को दुनिया के 10 प्रमुख पहलों में शामिल कर दिया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में यूएन द्वारा भारत के कौन ऐसे पहल है जो कि दुनिया के टॉप 10 में जो प्रमुख पहल होती हैं उसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये है नमामि गंगे। ये क्या है सर? नमामि गंगे को शामिल किया गया है प्रमुख पहलों में। ठीक है, पहलों की बात किया जाए तो ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य गंगा मिशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, उसको पहल में लाया गया है। साथ ही साथ ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस के द्वारा ग्लोबल अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, नमामि गंगे को। अब नमामि गंगे की बात आती है तो 2019 का इसको पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर को भी सम्मानित किया जा चुका है, नमामि गंगे को। और नमामि गंगे में कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं तो इसकी भी हम चर्चा करते हैं। और शुरुआत इसकी कब होती है देख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट आया है ये पहल किया गया है यूएन द्वारा। तो ये सर कप जो 15 का हो रहा है, कप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है कि नमामि गंगे को पहला स्थान पहल किया गया, इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर हम नमामि गंगे की बात किया जाए तो नमामि गंगे की शुरुआत सर 2014 में हुई थी, जो कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले ही कार्यकाल में इनका 2014 में नमामि गंगे की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, जो कि फ्लोरोशिप कार्यक्रम के द्वारा चलता है। और इसके संचालन की बात किया जाए तो इसकी संचालन की यह है कि हमारी नमामि गंगा को संरक्षण और शुद्धता के साथ कैसे विकसित किया जाए। तो इस मंत्रालय में एक पहला तो जल संसाधन मंत्रालय है सर, और साथ ही साथ नदी विकास मंत्रालय, नदी विकास और साथ साथ गंगा संरक्षण डिपार्टमेंट और जल शक्ति मंत्रालय भी इसमें शामिल किया गया है। और हाल ही में अभी सुर्खियों में बना हुआ था कि प्रधानमंत्री द्वारा जो मिला गया अवार्ड है
अवार्ड्स हैं उनको सम्मानित किया गया है। उस दोनों ये सब चीज़ें की नीलामी की गई थी और जो उससे पैसा मिल रहा था वो नमामि गंगे में मोदी द्वारा लगा लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसमें बन रहा है, जो नमामि गंगे की बात हो रही है, नमामि गंगे की सफाई की बात की जाएगी, तो नमामि गंगे गंगा कहाँ से निकलती है? तो ये गंगा यूके यानी उत्तराखंड से निकलती है, गोमुख के गंगोत्री से उसका उद्गम होता है और इसकी सबसे सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में देखा जाए तो सर क्या है? यमुना होती है। ठीक, अब देखिए जब गंगा निकलती है और जाकर कहाँ गिरती है, तो ये बिहार होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है सर, गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 2510 किलोमीटर भारत में ये प्रवेश करती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में नगर वन स्थापित किया जाने की घोषणा किया गया है, उस राज्य का नाम बताइए। तो वह राज्य है एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो कुल्लू में किया गया है, कुल्लू में किया गया है। इनका टारगेट क्या था सर? इनका टारगेट क्या था कि 2020 से लेके 2025 के बीच यानी 5 वर्षों में हमको क्या करना है कि 500 वन डिपार्टमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, वन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें कहा गया है कि 2020 से लेकर 2025 के बीच 5 सालों में हमको 500 शहरों का विकास करना है। किसमें? वन विभाग में हमको नगर बसाना है, जंगलों में हमको नगर बसाने की बात की गई है। ठीक है, और इसका एरिया की बात किया जाए तो ये जो कुल्लू मनाली में स्थापित किया गया है 10 हेक्टेयर में है सर, 10 हेक्टेयर में इसका क्षेत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो कि महिला विशेष से ली है और आज का बहुत ही सेशन इंपोर्टेंस होगा और इसमें हम बहुत चीजें जानकारी प्राप्त करेंगे। कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक सर्वाइकल कैंसर से टीका लगाने की स्थिति में हो जाएगा। ठीक, तो ये है 2023 तक ये सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो इसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है उसको समाप्त करने की कोशिश में लगा है सरकार। इसमें अब सर्वाइकल कैंसर होता कहाँ है? तो एक चीज देखिएगा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, महिला प्रजनन तंत्र जो होता है, इसमें इस तरह से ये इसका पिक्चर है। अब इसमें इस साइड वाला है सर ओवरी, जिसे अंडाशय कहते हैं, राइट। और अंडाशय और इस साइड वाला ये जो है जिसको यूट्रस हम गर्भाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके नीचे हम आते हैं तो वेजाइना वाल के नाम से जानते हैं, जो कि कैनवेक्स कहा जाता है इसको। ठीक, अब इसके जो सर्वाइकल उत्पन्न कहाँ होता है? ये फॉलोवियन ट्यूब है, ये ऊपर वाला फॉलोवियन ट्यूब हो गया। अब जब नीचे आते हैं हम वेजाइना के ऊपर में, तो ये यूट्रस और ओवरिक से नीचे जब आते हैं वेजाइना के नीचे, तो कन्वेक्स के पास में ये यहाँ पे ये बनता है। और ये क्या बनता है कि कैंसर टिश्यू के रूप में ये उत्पन्न हो जाता है। और इसके साथ ही साथ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? यौन संबंध, महिलाओं में जो यौन संबंध है और यौन संबंध बनाने के कारण में इसका मुख्य रूप ये देखा जाता है। ठीक, और इससे उत्पन्न क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है? तो ये जो उत्पन्न होता है गर्भाशय के ग्रीवा कैंसर के रूप में जाना जाता है, जो कि गर्भाशय के गर्भ के निचला हिस्सा में होता है। ये निचला वाला हिस्सा में होता है। और साथ ही साथ ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वजह से होता है। और भारत सरकार इसमें कहा है कि इसमें 9 से लेकर 14 वर्ष तक के महिलाओं को, लड़कियों को क्या किया जाएगा? टीका लगाने की टारगेट किया जाएगा। अब ये टीका लगाने की जब बात आती है तो ये टीका कहाँ बनेगा? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट में बनेगा। कहाँ बनेगा? ये सीरम इंस्टीट्यूट में बनेगा। और ये जो वैक्सीन तैयार होगा अप्रैल से मई के बीच में ये स्टार्ट हो जाएगा। और भारत सरकार का टारगेट है कि 2023 तक, लास्ट तक 2023 तक इसको हम क्या कर देंगे? स्थापित करने की टारगेट में है। ठीक है, ये जो HPV जो है, HPV ह्यूमन पेलोवियन वायरस वैक्सीन जो टीका लगा रहा है, तो ये कहाँ लगा रहा है? तो सर्ववैक
सर्वैक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ये विकसित किया जाएगा, जो कि अप्रैल और मई के बीच में ये स्थापित हो जाएगा। और इस वर्ष के लास्ट तक 2023 के लास्ट तक ये क्या कर दिया जाएगा, इस पर ये पूर्णतः प्राप्ति की जा सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है आप लोग राइट डाउन करते जाइए। अगला क्वेश्चन आ रहा है जो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे थे, 4 नंबर है, ये भी देख रहा है क्वेश्चन। कह रहे सर देखिए कि अभ्यास सूर्य किरण किन देशों के साथ आयोजित किया जा रहा है, साथ ही साथ ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो आप जानते होंगे कि भारत और नेपाल के साथ ये सैन्य अभ्यास होता है। भारत और नेपाल के साथ सूर्य किरण अभ्यास स्टार्ट हो रहा है। और ये संस्करण ये देखा जाए जो हाल ही में हो रहा है, और ये संस्करण कब हो रहा है, तो आपका 16 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक होगा। राइट, चलिए ये संस्करण की बात किया जाए तो इसका संस्करण ये 16वां था। राइट, और ये 16वां है, और ये कहाँ पे हो रहा है, तो साल झंडी में यानी साल झंडी यानी कि नेपाल में हो रहा है सर। ये 16वां है और 16 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच होगा। इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो ये इसकी शुरुआत भारत और नेपाल के साथ 2011 में किया गया था। और मेजबानी की बात किया जाए, इसका मेजबानी तो ये द्विवार्षिक है यानी कि वर्ष में 2 बार होता है। और ये पहले बारी बारी से भारत नेपाल में, जैसे भारत में होगा तो नेपाल में होगा, नेपाल में होगा तो भारत में होगा, इस तरह से होता है। राइट है। 2021 की बात किया जाए तो 2021 का ये 15वां संस्करण 2021 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत और नेपाल के बीच जो मध्य संबंध है, जैसे कि पहला मानवीय सहायता प्रदान करना, साथ ही साथ मानवीय सहायता के साथ साथ क्या हुआ कि आपदा प्रबंधन में सहायता करना, सैन्य प्रशिक्षण करना, आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करना इत्यादि, इनके साथ ये इसका टारगेट है। अभ्यास सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है और आपके बीच हम लेकर आए हैं जो महत्वपूर्ण जिन देशों के साथ सैन्य अभ्यास होते हैं उसका हम ये पॉइंट लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2022 का सैन्य अभ्यास ये किन किन देशों के साथ होता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं भारत और अमेरिका के साथ, और भारत और अमेरिका के साथ टाइगर ट्रॉफ, ब्रज प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये जो 3 इंपोर्टेंस है भारत और अमेरिका के साथ होता है। भारत और अमेरिका के साथ साथ एक और होता है जो मालाबार होता है। और मालाबार क्या होता है, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। ये मालाबार सैन्य अभ्यास होता है, लेकिन ये केवल भारत और अमेरिका की बात करता है सर। तो भारत और अमेरिका में टाइगर ट्रूप, ब्रज प्रहार और युद्ध अभ्यास होता है। दूसरा बात करते हैं फ्रांस की, और फ्रांस के साथ बहुत इंपोर्टेंट है, पूछता रहता है क्वेश्चन कि गरुण वरुण, इस तरह से याद करिए, गरुण और वरुण और लेकर शक्ति के साथ उड़ गए, तो गरुण और वरुण किसके साथ चले जाएंगे, फ्रांस के साथ चले जाएंगे। राइट सर। भारत और नेपाल की बात किया, भारत और जापान की बात किया जाए तो धर्म गार्जियन, नेपाल के साथ धर्म गार्जियन करेंगे, और धर्म गार्जियन के संयुक्त मंत्री करेंगे, और साथ ही साथ जीमैक्स करेंगे, और जीमैक्स करेंगे इसके साथ करेंगे मस्त करेंगे, और जीमैक्स यानी हम जापान के साथ करें, जीमैक्स जापान। ठीक है सर। अगला भारत और श्रीलंका के बीच के, ये जेमैक्स है, ये सीमैक्स है। तो सिम्बैक्स की बात किया जाए तो भारत और श्रीलंका के साथ होगा। दोस्ती मिशन शक्ति, ये श्रीलंका के साथ होगा। दोस्ती होगी तो मिशन बनेगा, और मिशन शक्ति होगा, और सिम्बैक्स होगा भारत और श्रीलंका के बीच। साथ ही साथ ये जब धर्म गार्जियन की बात करेगा, सैमी मैत्री की बात करेगा, जी मैक्स की बात करेगा, जी मैक्स के साथ हम जापान के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है भारत और बांग्लादेश की बात क्या है। भारत और बांग्लादेश के साथ हम प्रीत लगाएंगे, और प्रीत लगाएंगे तो संप्रीति सैन्य अभ्यास करेंगे, और इसके साथ ही बोगो सागर हम सैन्य अभ्यास करेंगे। राइट सर। अगला है भारत और इंग्लैंड के साथ, और भारत और इंग्लैंड के साथ देखिएगा यहाँ था मित्र शक्ति, और यहाँ है
इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष अजय वारियर अजय प्राप्त करेंगे हम किसके ऊपर, तो इंग्लैंड के ऊपर। तो अंग्रेज के ऊपर यानी इंग्लैंड के ऊपर तो अजय वारियर, और कोंकण अभ्यास ये भारत और इंग्लैंड के साथ। और जो मालाबार मैं सैन्य अभ्यास की बात कर रहा था, तो मालाबार में इंडिया, यूएसए और जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश इसमें शामिल होते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपोर्टेंट है, हाल ही में कल की न्यूज है कि भारत और फ्रांस के बीच कौन सा वह राफेल विमान हमको प्राप्त हुआ है, तो ये है 36वां राफेल हमको प्राप्त हुआ है सर, 36वां राफेल प्राप्त हुआ है। इसकी बात किया जाए कि हवा में ईयर टू ईयर इसकी ईंधन भरा गया, तो कहाँ भरा गया है, तो यूएई में भरा गया है सर। इसकी खरीदारी की बात किया जाए तो इसकी खरीदारी 60,000 करोड़ रुपया में हुई थी। 36 राफेल के बाद 60,000 करोड़ रुपया में इसकी खरीदारी की बात किया गया था, राइट। इसकी कंपनी की बात किया जाए तो इसकी कंपनी दसाल्ट है, द साल्ट एविएशन ये कंपनी है सर। इसकी बात किया जाए ये वर्ष किस वर्ष ये स्थापित किया गया था, तो 2001 में ये स्थापित किया गया था, ठीक। 60,000 ये करोड़ रुपया के समझौता हुआ था भारत और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन ये साथ साथ इसमें आ रहा है, ये डबल इंजन वाला होता है। क्या होता है, डबल इंजन वाला होता है और मल्टी रोल लड़ाकू विमान होता है, ठीक। इसका ये खासियत है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि हाल ही में किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने की ये अपना यहाँ ये क्या करने एक्ट यानी कि कानून पास कर दिए हैं। और वो देश है क्या है, वो देश है आपका न्यूजीलैंड सर। और न्यूजीलैंड की बात किया जाए तो न्यूजीलैंड ने ये टारगेट बनाए हैं कि 2025 तक हमको क्या कर देना है, धूम्रपान समाप्त कर देना है। और यहाँ पे देखा जाता है कि धूम्रपान किया जाएगा तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा, आजीवन कारावास की बातें कर रही है। और इसकी बात यहाँ की अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो जेसिडा प्रधानमंत्री हैं सर, जेसिडा प्रधानमंत्री हैं, जेसिडा अर्डर्न। और इसकी राजधानी की बात किया जाएगा न्यूजीलैंड के, तो क्या है, वेलिंगटन। और वेलिंगटन यहाँ का राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात किया जाए तो यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड क्या है, डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से ये इंपॉर्टेंट रहा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है सर कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया है। अभी हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया है, तो ये देश है पेरू है, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दिया है। और वहाँ की जनता क्या सड़कों पर उतर गई है। ये अभी हाल ही में एक राष्ट्रपति वहाँ की बनी है जिनका नाम है दीना बोलुआर्टे यहाँ की राष्ट्रपति बनी है। और यहाँ देखा जाए ये जो पेरू है, और पेरू ये घोषित किया गया है 14 दिसंबर को, घोषित कर दिया राष्ट्रीय आपात की घोषणा 14 दिसंबर को कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ के मुद्रा का नाम है न्यूओ सोल, यहाँ की मुद्रा का नाम है। जो पेरू है दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के बाद ये तीसरे नंबर पर आता है। तीसरा सबसे बड़ा देश के रूप में ये जाना जाता है पेरू। और पेरू जो है ये क्या हुआ है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया है। और जब राष्ट्रीय आपात की बात किया जाएगा तो इसमें हम देखेंगे भारत की, और भारत में और पेरू के साथ कंपैरिजन करेंगे कि जो एंडीज पर्वत है ये जो कि पेरू में स्थित है। और साथ ही साथ ये प्रमुख पर्वत श्रृंखला के रूप में एंडीज को जाना जाता है। और साथ ही साथ ये 7200 किलोमीटर के दूर में ये कवरेज किया हुआ है। और दक्षिण अमेरिका की ये देश है।
और जब राष्ट्रीय आपात की बात करता है तो भारत में पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत, मैंने 352 के तहत ये क्या है, तो 352 के तहत क्या है, तो राष्ट्रीय आपात है सर, राष्ट्रीय आपात है 352। और 356 पे क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356, और कहता है कि वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, और ये 360 वित्तीय आपात करता है। अब तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, और वह है चाहत अरोरा। क्या नाम है उनका, चाहत अरोरा। और चाहत अरोरा ने ये फीना वर्ल्ड कप में, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन में ये इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अब इसकी बात किया जाए कि ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया में सर। और इसकी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी का करता क्या है, ये गेमिंग करता है, जलीय गेमिंग करता है, तैराकी करेगा, गोताखोरी करेगा, वाटर पोलो जैसे जलीय खेल का आयोजन करता है। इसकी बात की दिनांक ये 14 दिसंबर को ये शुरुआत किया गया था, 14 दिसंबर को हो रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को तंदूर रेड ग्राम में से संबंधित जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या मिला है, इंडेक्स जीआई का टैग मिला है, तो ये कौन सा राज्य है, तो वो है तेलंगाना। और तेलंगाना को ये जीआई टैग मिला है। इसकी खासियत क्या है, जो तंदूर रेड ग्राम है, ये अरहर की एक किस्म है सर, अरहर की एक किस्म है। और इसकी क्वालिटी क्या है, खासियत क्या है कि 24% इसमें क्या है, प्रोटीन है सर, 24% प्रोटीन इसमें पाया जाता है, जो कि अनाज की बात किया जाए, अनाज में ये 3 गुना ये ज़्यादा विटामिन, ये प्रोटीन देने की बात करता है। अब तक भारत की बात किया जाए, अभी इसका लिस्ट बनाया है जो इम्पोर्टेंस होता है। अब तक भारत में 432 जीआई टैग मिल चुका है। और एक्ट की बात किया जाए, एक्ट की बात किया जाए तो ये 2003 का एक्ट है और अधिनियम है, राइट। चलिए, अब जीआई टैग की जो लिस्ट बना है, जो इम्पोर्टेंस है, और सबसे ज्यादा अभी तक जीआई टैग किस राज्य को मिला है, ज्यादा शीर्ष पर बना हुआ है, वो है कर्नाटक, राइट। कह रहा है कि हाल ही में कुर्क अरेबिका कॉफी किस राज्य में जीआई टैग मिला है, तो ये है कर्नाटक। अगला वायनाड रोबा स्टॉक कॉफी। अब वायनाड क्षेत्र से हमारे राहुल गांधी जी को क्या बने हैं, संसदीय से चुनाव जीते थे लोकसभा चुनाव में। तो वायनाड कॉफी ये कहाँ पे है, तो केरल में सर, कहाँ पे, केरल में है। ये कहता है अरकू कॉफी, ये किस राज्य का जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश का ये मिला है जीआई टैग। उसके बाद कहता है कि कंधमाल हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो ये मिला है उड़ीसा, उड़ीसा को कंधमाल हल्दी की जीआई टैग मिला है। और साथ ही साथ पूछ रहा है कि इरोड हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो ये टीएन यानी कि तमिलनाडु को मिला है सर। ये सांगली हल्दी का किसे मिला है, तो ये यानी महाराष्ट्र को मिला है। ये महाराष्ट्र को जीआई टैग सांगली हल्दी के लिए ये जीआई टैग मिला है। और अल्फांसो की बात किया जाए तो अल्फांसो का भी ये महाराष्ट्र में इसको मिला है। कुल्लू की बात किया जाए, और कुल्लू साल जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। और उसके साथ साथ कहता है कि बारंगल दरी की बात करता है, तो ये भी क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश को मिला है। और कड़कनाथ मुर्गा की बात किया जाए तो ये तेलंगाना का जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि जो हम पिछले क्लास करंट अफेयर्स में बताए थे आप लोग को कि 77वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आदित्य मित्तल बने हैं। कौन जीते हैं ग्रैंड मास्टर, तो आदित्य मित्तल बने हैं सर, आदित्य मित्तल। और कह रहा है कि सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है, सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है, तो है सर इंडिया, वो है इंडिया।
चलिए आज का क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही लाभफुल होगा, हेल्पफुल होगा। और ये मेरा वीडियो उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो कि ये आलू कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है। और शेयर और सब्सक्राइब करने की तो बात नहीं, लेकिन आप लोग देखते हैं ये कंटेंट, हाँ आप लोग को शायद अच्छा नहीं लगता है क्या नहीं, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग इस बार लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और दोस्तों के लिए टेक केयर, थैंक यू।